हरे कृष्णा। तो जैसा कि हम जानते हैं भगवान की अनंत लीलाएं हैं, उनके अनंत नाम हैं और उन्होंने अनंत अवतार लिए हैं, जिसमें कि हमारे शास्त्रों में यानी श्रीमद् भागवत में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। तो आज हम उनके संक्षिप्त रूप में उनके 24 अवतारों के वर्णन के बारे में हम जानेंगे। तो प्रथम अवतार शनकादिक रूप में होता है, जो ब्रह्मा जी के मानसिक संकल्प से भगवान पुत्र के रूप में आते हैं। तो 4 रूपों में आते हैं, वो 4 पुत्र के रूप में शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में आते हैं। ये भगवान के प्रथम अवतार हैं। तो इनको 4 कुमार के नाम से जाना जाता है। ये भले ही मरीचि हो गए, अंगिरा ऋषि हो गए, अत्रि ऋषि हो गए, नारद जी हो गए, रुद्र जी हो गए, इन सब से पहले प्रकट हुए, फिर भी ये 5 वर्ष के बालक के समान दिखते हैं। भगवान का प्रत्येक अवतार किसी न किसी उद्देश्य पूर्ति के लिए ही होता है। तो ये जो सनत कुमार हैं, 4 कुमार हैं, ये ब्रह्मचर्य की महिमा बढ़ाने के लिए इनका अवतार हुआ है। भगवान का द्वितीय अवतार जो हिरणाक्ष जैसे असुर पापी, जो कि पृथ्वी देवी को रसातल में लेके चले गए थे। तो मनुष्य की सृष्टि करनी थी, तो पृथ्वी कहीं मिल नहीं रही थी। तो ब्रह्मा जी के नासा छिद्र से वराह देव भगवान का द्वितीय अवतार के रूप में प्रकट हुआ, जो कि शूकर के रूप में प्रकट हुए, जिनका वर्णन विस्तार रूप से 3रे स्कंद में है। भगवान का तीसरा अवतार देवर्षि नारद के रूप में हुआ, जो कि 24 अवतारों में से एक अवतार है। तो नारद जी का अवतार क्यों हुआ? तो वैष्णव नाम का एक ग्रंथ है, जिसमें भगवान नारद जी को उपदेश देते हैं, नारद जी के द्वारा, कि वैष्णव को किस प्रकार का भाव रखना चाहिए, सच्चा वैष्णव कौन है और किस प्रकार से भगवान की स्तुति करनी चाहिए और किस प्रकार से भगवान का अर्चन करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। इस लिए नारद जी को भगवान जो है शिष्य के रूप में स्वीकार करके उसको उपदेश करते हैं। नारद पंचरात्र नाम का एक ग्रंथ है, जो कि भगवान ने नारद जी को सुनाया वैष्णवों के लिए, जिसमें कि 55,000 श्लोक है। तो चौथा अवतार भगवान का नर नारायण के रूप में होता है, जो धर्म की पत्नी जो मूर्ति है, उनके गर्भ से भगवान आते हैं नर नारायण के रूप में। बद्रिका आश्रम में ये वास करते हैं। 5वां अवतार भगवान कपिल देव के रूप में आते हैं। कर्दम मुनि के पत्नी देवहूति माता के 10वें गर्भ से भगवान प्रकट लेते हैं, जो कि सांख्य योग का प्रचार करने के लिए आते हैं। तो 6वां अवतार अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया के गर्भ से भगवान दत्तात्रेय के रूप में प्रकट होते हैं। तो 7वां अवतार रुचि प्रजापति के जो पत्नी है आकुति देवी, उनके गर्भ से भगवान यज्ञ भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। ये सब भगवत रूप ही हैं, भगवान के रूप ही हैं। उसके बाद राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से भगवान ऋषभ देव का प्रकट हुआ, जो कि अपने आचरण से परम पुरुष को दर्शाने के लिए अवतार लिए थे। 9वां अवतार राजा वेड़ के मृत शरीर को मंथन करने के बाद राजा पृथु महाराज के रूप में भगवान अवतार लिए, जो कि पृथ्वी का दोहन करके औषधियों को प्रकट करने, उनको देने के लिए हमें आए थे। 10वां अवतार वैवस्वत मनु, जो कि पूर्व जन्म में सत्यव्रत नाम के राजा थे। तो वैवस्वत मनु की रक्षा के लिए और वेदों की रक्षा के लिए भगवान मत्स्य रूप में यानी कि मछली के रूप में आए थे। भगवान का 11वां अवतार समुद्र मंथन के समय मंदिराचल पर्वत को उठाने के लिए भगवान कश्यप रूप में आए थे। 12वां अवतार जो कि समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी के रूप में जो भगवान है कलश अमृत का लेकर के प्रकट हुए, जिन्होंने हमें आयुर्वेद भी दिया। 13वां अवतार भगवान का मोहिनी के रूप में हुआ, जो कि दैत्यों और असुरों के बीच में अमृत बांटा दोनों को और दैत्यों को मोहित भी किया। 14वीं बार भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान खम्बेश नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और हिरणाक्ष को मारकर उनका उद्धार किया। राजा बलि पर अनुग्रह करने के लिए भगवान 15वें अवतार में वामन के रूप में प्रकट हुए।
16वें अवतार में क्षत्रिय लोग दुष्टता करने लगे, राजा होकर के भी प्रजा को लूटने लगे। तो इन क्षत्रियों को, इन राजाओं को दंड देने के लिए भगवान परशुराम के रूप में अवतार लिए। कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी के रूप में भगवान प्रकट हुए। वेद रूपी वृक्ष की कई शाखाएं उन्होंने निर्माण की। उन्होंने 4 वेद दिए, 108 उपनिषद हो गए और 18 पुराण, अन्य कई उन्होंने पुराणों को निर्माण किया, उन्होंने दिया हम जैसे कलयुग जीवों के लिए। दशरथ जी को पिता बनाकर भगवान रामचंद्र जी का प्रकट हुआ, अवतार लिए और आदर्श पुरुष के रूप में उन्होंने हमें रामायण को प्रदान किया। रावण, कुंभकर्ण आदि असुरों को वध किया। द्वापर के अंत में साक्षात भगवान स्वयं प्रकट हुए कृष्ण बलराम के रूप में और भक्तों को आनंद प्रदान किए और असुरों को मार करके पृथ्वी देवी के भार को कम किया। कलयुग में भगवान बुद्ध के नाम से प्रकट होंगे, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है और प्रकट भी हुए थे। और कलयुग के अंत में भगवान कल्कि नाम से प्रकट होंगे। संबल नाम के ग्राम में विष्णु रात शर्मा के घर में पुत्र के रूप में प्रकट होंगे और कलयुग को समाप्त करके सतयुग की स्थापना करेंगे।